सिर्फ 30 दिन खुद को दो। 30 दिनों का एक ऐसा सेल्फ ग्रोथ चैलेंज जहाँ पर आपको सारे डिस्ट्रैक्शन को एक साइड करके सिर्फ और सिर्फ खुद पर काम करना है। अगर आपका गोल है एग्जाम में टॉप करने का, अपनी फिटनेस को अचीव करने का, अपनी सक्सेस को अचीव करने का या फिर खुद पर काम करने का, तो दिस चैलेंज इज फॉर यू। और क्या कुछ नहीं बदल सकते आप इन 30 दिनों में? बहुत कुछ बदल सकते हो। अपना माइंडसेट, अपनी पर्सनैलिटी, अपना लाइफ स्टाइल, और सबसे बड़ी बात कि इन 30 दिनों में मेहनत करके आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो और जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन हर बदलाव की स्टार्टिंग होती है आपके डिसाइड करने से। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हो कि ये बदलाव मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, मुझे खुद को बदलना है, उस दिन रियल में आपकी लाइफ में बदलाव आता है। तो पहला स्टेप है डिसाइड कीजिए कि यस, इन 30 दिनों में मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदलना है और मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अगर आप रेडी हो तो आपका पहला चैलेंज है सुबह को जल्दी उठना। रोबिन शर्मा इस बारे में कहते हैं कि इफ़ यू विन योर मॉर्निंग यू विन द डे, यानी कि अगर आपने अपनी सुबह को जीत लिया तो समझ जाइए आपने अपने पूरे दिन को जीत लिया। और आप खुद ही इस बारे में सोचिए, जब आप देर से उठते हो तब क्या होता है? आप एकदम से भागते हो, यार ये भी करना है, वो भी करना है। आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाते हो और आपकी सुबह की शुरुआत ही सबसे ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। आप जैसे ही तैसे करके अपने काम पूरे करते हो। लेकिन जब आप जल्दी उठते हो तब क्या होता है? आपकी सुबह की शुरुआत सबसे अच्छी होती है। एक पॉजिटिव वाइब के साथ आप अपनी सुबह की शुरुआत करते हो। आप अपने सारे काम अच्छे से समय पर पूरे कर पाते हो, खुद को समय दे पाते हो, अपनी फिटनेस को समय दे पाते हो। इसलिए मॉर्निंग रूटीन ऐसा तय कीजिए जो प्रोडक्टिव हो, इंस्पायरिंग हो और सबसे बड़ी बात पॉजिटिव हो। एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन जहाँ पर आपके दिन की शुरुआत एक पर्पस से हो। सो अभी पेन पेपर उठाइए और अपने अनुसार, अपनी नीड के अनुसार अपना एक मॉर्निंग रूटीन क्रिएट कीजिए। और आने वाले 30 दिन आपको जल्दी उठना है और जो भी मॉर्निंग रूटीन आपने बनाया है उसे पूरी होनेस्टी के साथ आपको फॉलो करना है। और दूसरा चैलेंज है डेली वर्कआउट कीजिए। 30 मिनट आपको डेली वर्कआउट करना है। डेली वर्कआउट करने से क्या होगा? आप हेल्दी रहोगे, आपका माइंड हेल्दी रहेगा, क्योंकि डेली वर्कआउट करने से आपके माइंड में ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है, जिससे डिसिप्लिन भी डेवलप होता है एंड आपका माइंड हेल्दी रहता है। और ये ज़रूरी है आपकी फिटनेस के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। आई नो कि हम हमेशा अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं और वन डे जब हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उस दिन जाकर हमें रियलाइज़ होता है हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ में ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जिन्होंने अपने यंग एज में खूब सारा पैसा कमाया और जब उसको एंजॉय करने का समय आया तब उनकी सेहत ने उनका साथ छोड़ दिया। अब दवाइयाँ लेते हैं तब जाकर शरीर थोड़ा चलता है। सो क्या फ़ायदा उस पैसे का? और ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है, क्या आपको भी एक ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पर आप एक मरीज़ की तरह जीना हो या फिर एक हेल्दी लाइफ? सो डिसाइड आपको करना है। सो पहले तय करें एंड आने वाले 30 दिन होनेस्टी के साथ 30 मिनट डेली वर्कआउट करें। आई नो कि आपका क्वेश्चन होगा क्या सिर्फ 30 दिन वर्कआउट करने से हम लाइफ टाइम हेल्दी रह सकते हैं? तो जवाब होगा नो। लाइफ टाइम हेल्दी रहने के लिए हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल को तब तक फॉलो करना होगा जब तक हमारी सांसें हैं। लेकिन इस चैलेंज के थ्रू आप अपनी डेली वर्कआउट करने की हैबिट को डेवलप कर सकते हो। सो इस चैलेंज के थ्रू अपनी हेल्थ की जर्नी को स्टार्ट करें। और तीसरा चैलेंज है नेवर प्रोकास्टिनेशन। बात चाहे वर्कआउट की हो या फिर सक्सेस की, प्रोकास्टिनेशन कभी ना करें। आप जब भी चीज़ों को कल पर टालते हो, प्रोकास्टिनेशन करते हो, इससे जो सक्सेस आप एक साल में अचीव कर सकते थे उसे सालों लग जाते हैं। और कभी कभी तो मौका निकल जाता है एंड आप अपनी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते। और आपको क्या लगता है इस तरह चलने से हम कभी लाइफ में सफल हो सकते हैं? तो जवाब होगा नो। अगर सफल हो भी गए तो उसमें सालों लग जाएंगे। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि कई बार मैंने भी चीज़ों को कल पर टाला है और जिसकी वजह से मैंने भी अपनी लाइफ में कई बार फेलियर का सामना किया है। बट नाउ आई डिसाइड नेवर प्रोकास्टिनेशन, क्योंकि ये सबसे ख़राब चीज़ है जो आपको आपकी सफलता से दूर कर देती है। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है तो अलग बात है, लेकिन मन में ये विचार आया नहीं इस काम को कल करते हैं, या फिर आलस की वजह से हम अपने काम को टाल रहे हैं, वो ठीक नहीं है। आप जहाँ हो, जिस पोजीशन में हो, आप वैसे के वैसे ही रहोगे। इसलिए चैलेंज के थ्रू अपनी प्रोकास्टिनेशन की जो वीकनेस है उसे दूर कीजिए, ताकि आपकी सक्सेस आपसे कभी दूर ना हो, उसे आप अपना बेस्ट दे पाए। एंड 4 चैलेंज है मेंटेन योर कंसिस्टेंसी। प्रोकास्टिनेशन को अगर दूर करना है तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। इसलिए तय कीजिए कि जो भी आप करने वाले हो उसका क्या रोड मैप है, ताकि आप अपनी कंसिस्टेंसी को बेहतर तरीके से फॉलो कर पाएँ। क्योंकि लाइफ में कहा जाता है कि अगर आप सफल होना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जैसे अपने YouTube चैनल पर मैंने डिसाइड किया है कि एवरी वीक मुझे 1 वीडियो को अपलोड करना है, क्योंकि मैंने समझा है कि कंसिस्टेंसी
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी फील्ड में ग्रो करने के लिए। और लाइफ में जब तक हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करेंगे तब तक ना तो हम कभी प्रोक्रास्टिनेशन को रोक पाएंगे, हमेशा चीज़ों को टालते रहेंगे, और ना कभी अपनी लाइफ में सफल हो पाएंगे। और अगर आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है तो 2 चीज़ों पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कि आपको सीरियस होना होगा। जो भी आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसको लेकर क्या आप सच में सीरियस हो, क्या वो आपकी लाइफ में सच में ज़रूरी है उस चीज़ को अचीव करना। और दूसरी बात है, तय कीजिए कि ये वर्क आपको कितने समय के अंदर पूरा करना है, यानी कि जो भी आपका गोल है उसे आपको कितने समय के अंदर अचीव करना है। और जिस दिन आप सीरियस हो गए, आपने समय सीमा तय कर दी, उस दिन आप अच्छे से अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाओगे। तब आप प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करते, बिकॉज यू नो कि मेरे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तब आप बेहतर तरीके से कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हो। इसलिए अगर आप कंसिस्टेंसी को नहीं बना पाते हो तो ये चैलेंज आपके लिए। आने वाले 30 दिन जो भी आपका गोल है उस पर पूरी होनेस्टी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए। लेकिन अभी भी आप अपनी सक्सेस से दूर हो, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट ही ऐसा हो गया है जहाँ पर हम 1 मिनट भी किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है, नो फोकस एंड नो सक्सेस। यू नो कि हमारे डिजिटल इन्वायरमेंट की वजह से हमारा फोकस कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है। हम 1 मिनट भी किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर सकते बैठकर। और सिर्फ समय ही नहीं, अपनी अचीवमेंट्स को भी गंवा रहे हैं। घंटों सिर्फ रील देखने में अपना समय वेस्ट कर देते हैं। कौन क्या कर रहा है, किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, इन सब बातों को जानने में हमारी अधिक रुचि है। अपने सपनों से भी ज़्यादा रुचि हमारी इन सब चीज़ों में है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हर कोई बीमार है। हर कोई सोशल मीडिया पे अपना समय वेस्ट कर रहा है, हर कोई रील देख रहा है, घंटों बीत रहे हैं इन सब चीज़ों में। और जितनी बार हम सोचते हैं यार नेक्स्ट बार नहीं, अब बस इसको कम करना है, इसको पूरी तरह से ख़त्म करना है, वो हम नहीं कर पाते। बल्कि गुस्से में आकर या तो हम और भी ज़्यादा समय देने लगते हैं इन सब चीज़ों को, या फिर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। और ये सब आपके माइंड का खेल है। इन सब चीज़ों को देखने में जो डोपामिन आपके माइंड को मिलता है वो उसे छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसे ये बहुत पसंद है। देखिए, शुरुआत आपके ठानने से होती है। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इससे मुक्त होना है, इसको पूरी तरह से ख़त्म करना है। नहीं, आपका गोल होना चाहिए कि मुझे इसे ओवरकम करना है। एग्जाम्पल के लिए आप हर रोज़ 3 से 4 घंटे अपने मोबाइल फ़ोन को देते हो, और एक दिन आपको रियलाइज़ होता है यार इतना समय नहीं देना चाहिए, और उस दिन आप डिसाइड करते हो यार अब से इसको पूरी तरह से बंद करना है, अब से ये सब चीज़ें नहीं देखनी। क्या होगा? क्या आपका माइंड इन सब चीज़ों के लिए मान जाएगा? तो जवाब होगा नहीं। आप जब भी अपना मोबाइल ओपन करोगे, आपके ना चाहने पर भी आप फिर से रील को स्क्रॉल करने लगोगे, क्योंकि ये एक हैबिट बन चुकी है आपकी, और इसको छोड़ना इतना ईजी नहीं है। और जब आपको रियलाइज़ होगा तब आप गुस्से में आकर कहोगे कि यार ये मुझसे नहीं होगा। और ये गलती आपको इस चैलेंज के दौरान नहीं करनी। आपको एक समय तय करना है कि हाँ मुझे हर रोज़ 1 घंटा देना है, इससे ज़्यादा नहीं। और जब भी आपका मन बार बार उन्हीं चीज़ों की ओर भागे, आपको याद दिलाना है कि नो, मैंने डिसाइड किया है सिर्फ 1 घंटा, तो मुझे 1 घंटा इन सब चीज़ों को देना है, इससे ज़्यादा नहीं। और वो भी अपना सबसे ज़रूरी वर्क पूरा करने के बाद में। ऐसा करने से आपका मन समझ जाएगा और आप इस चीज़ को ओवरकम कर पाओगे। और यही बात भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही है कि आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त है और वही आपका सबसे बड़ा शत्रु। तो अपने मन को दोस्त बनाकर आपको चलना है। एक समय सीमा आपको तय करनी है, और आने वाले 30 दिन यह तय करना है कि सिर्फ 1 घंटा ही मुझे इन सब चीज़ों को देना है, इससे ज़्यादा नहीं। इस बात को आपको पूरी होनेस्टी के साथ फॉलो करना है। एंड लास्ट चैलेंज है डेली 15 से 30 मिनट बुक रीडिंग करना। ऐसा इसलिए क्योंकि काफ़ी पर्सन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बोरिंग समझते हैं, स्कूल बुक की तरह। नो, सेल्फ हेल्प बुक कभी बोरिंग नहीं होती। कहते हैं जैसे वर्कआउट करने से आप फिट रहते हो, वैसे ही बुक रीडिंग करने से आपका माइंड हेल्दी रहता है, आप स्ट्रेस फ्री रहते हो और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बुक रीडिंग आपको क्रिएटिव बनाती है, आपके फोकस को बढ़ाती है। कितना कुछ सीखने को मिलता है इन सब किताबों से हमें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके स्ट्रेस को कम करके आपकी थिंकिंग को बेटर बनाती है, आपको एक बेटर पर्सन बनने में मदद करती है। और हम क्या सोचते हैं कि छोड़ो, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है, इन सब चीज़ों में तो हम समय नहीं दे सकते, ये सब तो कहने की बातें हैं। नहीं, ये सब कहने की बातें नहीं है। आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, किताबें पढ़कर तो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और कितनी ज़्यादा नॉलेजफुल है। इसलिए आने वाले 30 दिन आपको हर रोज़ बुक रीडिंग करनी है। वैसे सजेशन में मैं आपसे कुछ बुक जरूर शेयर करना चाहूँगी जिन्हें मैंने पढ़ा है और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वैसे अगर आपके पास समय हो और आपको ये किताबें अच्छी लगे तो आप इन्हें भी जरूर पढ़िएगा समय निकाल कर। लेकिन रुकिए गाइस,
आपको सभी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको कोई 3 चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और उन पर पूरी होनेस्टी के साथ आने वाले 30 दिन काम करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो और इतना भी समय नहीं दे सकते, तब आपको सिर्फ एक चैलेंज पर होनेस्टी के साथ आने वाले 30 दिन काम करना है। क्योंकि ज़रूरी ये नहीं है कि आप सारे चैलेंज को एक्सेप्ट करें, ज़रूरी है आप जो भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हो उस पर पूरी होनेस्टी के साथ काम करें, तब जाकर लाइफ में रिजल्ट आता है। अगर मैं अपने चैलेंज की बात करूँ तो मैंने 3 चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। पहला चैलेंज है कंसिस्टेंसी, जिसको मुझे अच्छे से मेंटेन करना है आने वाले 30 दिन। दूसरा है बुक रीडिंग, अभी मैं सिर्फ वीकली बुक रीडिंग कर पाती हूँ, अब मुझे रोज़ाना बुक रीडिंग करनी है। और तीसरा चैलेंज है सुबह को जल्दी उठना। आई नो मैं जल्दी उठती हूँ, मैं देर से नहीं उठती, लेकिन मुझे और भी जल्दी उठना है। गाइस, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने किन 3 चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। अगर आपने किसी एक चैलेंज पर भी बहुत ही अच्छे से काम किया तो यकीन मानिए इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे जाकर आप बड़े चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर पाओगे। और 30 दिन के बाद मैं आपसे शेयर करूंगी कि क्या मैंने अपने चैलेंज को पूरा किया या फिर नहीं, और जिसमें आप भी शेयर कर सकते हो कि क्या आप अपने चैलेंज को पूरा कर पाए या फिर नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी चैलेंज को ज़रूर पूरा करोगे, क्योंकि आप ये कर सकते हो। अपने आप पर भरोसा रखिए और पूरी हैप्पीनेस के साथ स्ट्रेस को दूर करके अच्छे से अपनी चैलेंज पर काम कीजिए। अगर आप रेडी हो तो कमेंट में लिख दीजिए कि यस आई एम रेडी फॉर दिस चैलेंज। गाइस, पूरी हैप्पीनेस के साथ अपनी सक्सेस की जर्नी को स्टार्ट कीजिए।